हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 12। ओके, तो अब एक एक करके सारी अनुसूचियों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची में बात की गई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। मतलब हमारे भारत देश में के अंतर्गत जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उनके नाम और उनके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं टोटल भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो इनके नाम और इनके क्षेत्र के बारे में ये हमें पहली अनुसूची में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी कई सारे पदाधिकारियों, उनको वेतन, पेंशन और भत्ते जो मिलेंगे उनका यहाँ पे दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि उन्हें कितना वेतन, कितना पेंशन, कितना भत्ता मिलना चाहिए। इसी से बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में बात किया गया है उनके द्वारा लिए जाने वाले शपथ के बारे में। जैसे दूसरी अनुसूची में बात की गई है कि उन्हें कितने वेतन और भत्ते मिलने चाहिए, और वही तीसरी अनुसूची में बात की गई है उनके द्वारा लिए जाने वाले शपथ की। तो मतलब ये जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं, ये सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब जो अपने पद ग्रहण करने से पहले वो शपथ लेते हैं कि हम इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, इस पद पर बैठे व्यक्ति का जो भी काम होता है हम उसे निष्ठा से करेंगे। इस पद ग्रहण से पहले वो क्या करते हैं, वो शपथ लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बात की गई है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मतलब राज्यसभा में की जो सीटों पर जो भी प्रतिनिधि बैठेंगे उनके बारे में हमें चौथी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में बात की गई है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में किस तरह का प्रशासन होना चाहिए, वहाँ किस तरह से काम होना चाहिए, कानून लागू होने चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। अनुसूचित हो गए एससी और अनुसूचित जनजाति हो गए एसटी। ओके, इनके पर यहाँ अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किस तरह का प्रशासन होना चाहिए इसके बारे में हमें पांचवी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 4 राज्यों के बारे में बताया गया। ये 4 राज्यों को मतलब एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में मतलब और अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ के प्रशासन के तरीके थोड़े अलग हैं, इसलिए इन्हें अलग अनुसूची बना करके इनके लिए रखा गया है छठी अनुसूची में। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में किन किन राज्यों का उल्लेख है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे। जैसे भारत में कोई भी विषय चल रहा होता है, कोई भी विषय जिस पे कानून बन के आता है, उस टोटल जितने भी विषय हैं उन सभी को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हो गया जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची वो कॉमन मतलब विषय हो गए जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन जब केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून अमान्य हो जाता है, उसका वैलिड ख़त्म हो जाता है, वो वैलिड नहीं होता है। ओके, जैसे शिक्षा जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके उसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, इसमें बात किया गया है 22 भाषाओं के बारे में। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम टोटल इसमें 14 भाषाएं थीं। जब संविधान लागू हुआ था इस टाइम इसमें टोटल 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन करके एक सिंधी को जोड़ा गया,
फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 3 और भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल अब वर्तमान में संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। और इन 22 भाषाओं के बारे में हमें 8वीं अनुसूची से पता चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, जैसे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियों की ही बात की गई थी, यहीं तक बात की गई थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद उसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। और ये 9वां अनुसूची जो है, ये जो होता है संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो होता है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और ये कब हुआ था? 1951 में। ओके। और 9वीं अनुसूची में ये दिया गया था कि इसमें भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार से ये रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। ओके। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसे पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है अनुसूची में। ओके। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल से संबंधित है और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है हमारे संविधान में, हमारे अनुसूचियों के अंदर। दल बदल, ये दल बदल, इस वर्ड को समझते हैं पहले। दल बदल का मतलब होता है जब किसी एक पार्टी का सदस्य, इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए, इन शर्तों में अगर किसी एक पार्टी का सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाके मिल जाता है तो उस पर दल बदल कानून लागू हो जाता है। ओके। तो ये 10वीं, इसके बारे में हमें दल बदल से संबंधित जो भी कानून है, जो भी नियम है, उसके शर्तें हैं, उसके बारे में हमें 10वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है और ये अक्सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज में टोटल कितने विषयों को रखा गया है। तो पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं और इसे पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में हमें पंचायती राज में मतलब वहाँ के प्रशासन किस तरह से होना चाहिए, उन्हें क्या क्या शक्ति प्रदान की गई है, इनके बारे में बताया गया इसमें। और ये 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। इससे बात करते हैं अंतिम 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची ये शहरी क्षेत्र की मतलब नगर पालिका, जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन या फिर नगर पालिका कह सकते हैं, ये इससे संबंधित है। ओके। और इसमें जो होता है टोटल, ये 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और इसमें नंबर ऑफ विषय कितने हैं? 18। इसमें टोटल विषय कितने हैं? 18 विषय हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है। इसमें टोटल विषय कितने हैं? 18। ओके। और ये जो होता है वो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। ओके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग इसे 2-3 बार और देखिएगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। ओके, थैंक यू।